कितना ज़रूरी है कंप्यूटर? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के जनरेशन के लिए तो बहुत ज़रूरी है। कहीं पे भी हम लोग जाएं, कंप्यूटर के बिना तो कहीं पे वर्क नहीं हो रहा है। आदमी कागज़ से तो कोई काम ही नहीं कर रहा है। कुछ साइट्स तो मुझे लगता है होना चाहिए, क्योंकि चूँकि बच्चे हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। बच्चे जब टीनेजर होते हैं तो वो अपने पेरेंट्स से खुल के बात नहीं कर सकते। ये मैं अग्री करती हूँ आपसे कि अभी मोबाइल के टाइम में लोग आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर पाते। लोग फ़ोन पे अपना टाइम वेस्ट करते हैं या जो भी कह लीजिए। तो आपस में बातचीत, हम एक चीज़ कर सकते हैं कि हम हमारे जो इंटरनेट कंज्यूमिंग का जो टाइम है हम उसको लिमिटेड कर दें कि भाई इतने घंटे मुझे इंटरनेट यूज़ करना है, इतने घंटे मुझे स्टडी करनी है, इतने घंटे मुझे सोशल मीडिया चलाना है। बट इतने छोटे बच्चों को, खासकर जो 2 साल 3 साल के बच्चे हैं, उनको फ़ोन से दूर रखें। वो बच्चों में भी कोई समझ नहीं है और आप उनको अभी फ़ोन दे रहे हैं, उनके हेल्थ पे बुरा असर, साथ वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को भी ले पा रहे हैं, उनकी कैपेबिलिटीज़ एनहांस हो रही है। तो बच्चों से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत पोटेंशियल है। आप बहुत बड़े बड़े शहरों से इसको कंपेयर मत करिए। यहाँ के यूथ के लिए यहाँ कौन काम कर रहा है इसको देखिए और सही चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं भी मौजूद हूँ नगरी जगदीशपुर में और यहाँ पर इन्फो कंप्यूटर कैंपस सेंटर में और पुरस्कार वितरण किया गया है जो यहाँ पर और सर्टिफिकेट दिया गया है जो भी यहाँ पर तैयारी करते हैं। और यहाँ पर मैडम आई हुई हैं। मैडम से मैं जानने का प्रयास करूँगा कि जो ये कार्यक्रम था, क्या क्या कार्यक्रम था और बच्चों से मिल करके इनको कैसा लगा। मैडम ये बताइएगा कि यहाँ पर क्या कार्यक्रम था। जी नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर प्रीति बाला है। मैं राजकीय पॉलिटेक्निक भोजपुर में इंग्लिश की लेक्चरर हूँ। यहाँ मुझे भी आज इनविटेशन मिला था। इन्फो कैंपस 2008 से ही डिजिटल लिटरेसी में बहुत अच्छा काम कर रही है। यूथ एम्पावरमेंट में ये कंप्यूटर कोर्स कराते हैं बच्चों को और काफ़ी कम शुल्क में। तो इसमें आज पुरस्कार वितरण समारोह था जिसमें कि बहुत सारे बच्चे, एक बड़ी संख्या में बच्चे आए थे और उनको फेलिसिटेट किया गया था। मकसद ये है कि जिन बच्चों ने कोर्स अपना कंप्लीट किया था उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना और जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड थे और जिन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था थ्रू आउट द ईयर तो उनको इन्होंने फेलिसिटेट किया। मकसद ये है कि बच्चों को हम लोग मोटिवेट कर रहे हैं कि आप स्किल डेवलपमेंट के लिए काम करिए और स्किल डेवलपमेंट के ज़रिए ही उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। तो इन्फो कैंपस बहुत अच्छा काम कर रही है। मुझे बच्चों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। कितना ज़रूरी है कंप्यूटर सीखना? देखिए, चूँकि मैं भी एजुकेशन में हूँ और 21st सेंचुरी है ही डिजिटल लिटरेसी का टाइम। हम लोग हाइपर रियलिटी के टाइम में रह रहे हैं जहाँ आप यहाँ बैठे हुए हैं तो आप यूएस में कनेक्ट कर सकते हैं। तो वो कैसे होगा बिना कंप्यूटर एजुकेशन के? तो वो पॉसिबल है नहीं। आप इंटरनेट के टाइम में रह रहे हैं। तो जब तक चूँकि जगदीशपुर जैसे जगह में इतना अच्छा काम हो रहा है डिजिटल लिटरेसी में, तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में और अधिक संख्या में लोग कनेक्ट होंगे और कंप्यूटर शिक्षा जो बहुत ज़रूरी है अभी के टाइम में उसको लेंगे और ख़ुद को एम्पावर करेंगे। लोग कहते हैं कि टेक्नोलॉजी का ज्ञान होना तो बहुत ज़रूरी है, मगर एक तरफ ये भी देखा जा रहा है इसका गलत दुरुपयोग हो रहा है। देखिए, ज़रूरी है अवेयरनेस क्रिएट करने की। अभी के टाइम में आपने एक टर्म सुना होगा ग्लोबल विलेज। तो पूरा वर्ल्ड, द इंटायर वर्ल्ड हैज़ बिकम अ ग्लोबल विलेज। तो आप यहाँ बैठे हुए हैं एक जगदीशपुर, आपको भी पता है कि बहुत सारे छोटे छोटे गांव आसपास कनेक्टेड है, ब्लॉक है ये। लेकिन यहाँ बैठे बैठे अगर आपको कंप्यूटर नॉलेज है, टेक्नोलॉजी की नॉलेज है, तो आप ऑनलाइन माध्यम से भी बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं, ऑनलाइन जॉब कर सकते हैं और दूसरे लोगों को भी आप स्किल्ड बना सकते हैं। तो इन्फो कैंपस बहुत अच्छा काम कर रही है, मुझे ऐसा लगता है। गलत का मैं बोला कि बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है, अब भी देख रहे हैं। अवेयरनेस की आपको बात कही। देखिए, अगर हम क्वालिटी एजुकेशन देते हैं तो जैसे कि साइबर सिक्योरिटी है, तो साइबर सिक्योरिटी के लिए हम अपने यूथ को अवेयर करें कि किस तरह से वो फ्रॉड के ज़रिए, क्योंकि आपने सुना होगा भी डिजिटल अरेस्ट भी चल रहा है, ठीक है, बहुत सारे लोग डिजिटल अरेस्ट करके पैसा ले रहे हैं। तो उन सब चीज़ों के लिए आप कोर्स तो करिए ही, साथ ही साथ अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी ऑर्गेनाइज हो जिससे हम इन लोगों को अवेयर करें कि ये सारी चीज़ें चल रही हैं, आपको इनसे बचने की ज़रूरत है। जो भी कोचिंग चल रहे हैं वहाँ पर ये भी ज़रूरी है। साइबर सिक्योरिटी के लिए अवेयरनेस सेशन बहुत ज़रूरी है, अभी के टाइम की नीड है ये। एक खबर में पढ़ रहा था कि ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल साइट बंद हो चुका है, बैन हो चुका है, वो यूज नहीं कर सकते हैं। क्या भारत में भी होना चाहिए? देखिए, कुछ साइट्स तो मुझे लगता है होना चाहिए, क्योंकि चूँकि बच्चे हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। बच्चे जब टीनेजर होते हैं तो वो अपने पेरेंट्स से खुल के बात नहीं कर सकते, वो अपने टीचर्स से खुल के बात नहीं कर पाते। तो जो कम्युनिकेशन गैप होता है उस वजह से उनको पता नहीं चल पाता कि उनको क्या चीज़ें सर्च करनी चाहिए और किस प्लेटफॉर्म को एक्सेस करना
करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। तो अगर वैसा हम चूँकि कम्युनिकेशन गैप को फिल बहुत लेवल पर नहीं कर पा रहे हैं एजुकेशन के लैक के कारण, तो हम कुछ साइट्स को बैन कर सकते हैं। मैं कल एक और न्यूज़ पढ़ रहा था कि पाकिस्तान के जो क्रिकेटर थे, पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी, उनका मानना है, उनका कहना है कि जब तक शादी नहीं होती है तो लड़कियों को फ़ोन नहीं देना चाहिए। मैं अपनी बच्चियों को फ़ोन नहीं दिया। क्या ये सही है? देखिए, मैं व्यक्तिगत बयान पे मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगी, बट मुझे ऐसा लगता है कि चूँकि हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, आपको कोविड का टाइम याद होगा, अगर हम बच्चियों को फ़ोन नहीं देते तो वो कैसे पढ़ पाती ठीक है, तो फ़ोन देना नहीं देना ये सॉल्यूशन नहीं है। अवेयरनेस, जागरूक करना, सही चीज़ों को बताना, कम्युनिकेशन गैप को कम करना, ये ज़रूरी है। सारे पेरेंट्स को भी इसकी शुरुआत करनी चाहिए। ये भी देखने को मिल रहा है कि फ़ोन है वो पेरेंट्स या बच्चों को दूर कर दे रहा है। एक साथ एक जगह लोग बैठे रहते हैं मगर एक दूसरे से आपस में बात नहीं करते थे। ये पहले के दौर में था, जैसे ही मोबाइल आया ये सब खत्म हो गया। हाँ, ये मैं अग्री करती हूँ आपसे कि अभी मोबाइल के टाइम में लोग आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं। लोग फ़ोन पे अपना टाइम वेस्ट करते हैं या जो भी कह लीजिए, तो आपस में बातचीत। हम एक चीज़ कर सकते हैं कि हम हमारे जो इंटरनेट कंज्यूमिंग का जो टाइम है हम उसको लिमिटेड कर दें कि भाई इतने घंटे मुझे इंटरनेट यूज़ करना है, इतने घंटे मुझे स्टडी करनी है, इतने घंटे मुझे सोशल मीडिया चलाना है, बट इतने घंटे मुझे। अब बहुत लोग की आदत है कि वो जब खाना खा रहे होते हैं वो अपना फ़ोन देखते रहते हैं। ये हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। आप अपने पेरेंट्स, अपने फैमिली के साथ बैठ के डिनर करिए, लंच करिए। फैमिली लाइफ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और उस समय हम चाहें तो अपने, देखिए, इंसान खुद में ही अपने आप को ठीक कर सकता है। मुझे लगता है कि शुरुआत सेल्फ अवेयरनेस से होती है। हम खुद कितना अवेयर हैं इन सब चीज़ों के लिए, वो मैटर करता है। छोटे छोटे बच्चों को, 2 साल 3 साल के बच्चों को भी फ़ोन पकड़ा दिया जाता है। माता पिता ये लोग कह रहे हैं बचने के लिए कि कैसे बच्चा चुप हो जाए, उसके लिए फ़ोन पकड़ा देते हैं। नहीं, इस वीडियो के माध्यम से मैं उन पेरेंट्स को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप प्लीज़ छोटे बच्चों को, खासकर जो 2 साल 3 साल के बच्चे हैं, उनको फ़ोन से दूर रखें। वो बच्चों में भी कोई समझ नहीं है और आप उनको अभी फ़ोन दे रहे हैं, उनके हेल्थ पे बुरा असर पड़ेगा, उनके आइज़ पे बुरा असर पड़ेगा। वो बहुत चीज़ें हैं जो उनके दिमाग में वो खुल के नहीं आ पाएगी। तो बच्चों का जो चाइल्ड डेवलपमेंट का जो एज होता है, उस समय कम से कम फ़ोन को एकदम अवॉइड करना चाहिए। एक आखिरी सवाल, आप यहाँ पर इन्फो कंप्यूटर कैंपस में पहुंची हुई हैं, बच्चों से बात करके कैसा लगा? क्या लगा कि जो बच्चे यहाँ पर पढ़ाई तैयारी कर रहे हैं वो आगे मतलब इस जो आईटी सेक्टर में अच्छा काम कर सकते हैं? देखिए, यहाँ के फाउंडर और जो मैनेजिंग डायरेक्टर है अशोक सिंह जी और मंतोष जी से मेरी काफ़ी टाइम पहले भी बात हुई थी और आज भी मुझे बात करके अच्छा लगा। मुझे खुशी हुई कि कंप्यूटर कोर्स करने के बाद बच्चों को जॉब भी लग रही है। वो स्किल्ड के साथ साथ वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को भी ले पा रहे हैं, उनकी कैपेबिलिटीज़ एनहांस हो रही है। तो बच्चों से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत पोटेंशियल है जगदीशपुर में। आप बहुत बड़े बड़े शहरों से इसको कंपेयर मत करिए। यहाँ के यूथ के लिए यहाँ कौन काम कर रहा है इसको देखिए और सही चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं होपफुल हूँ कि आगे आने वाले समय में यहाँ के बच्चे भी पूरे बिहार का नाम रोशन करें। अनामिका कुमारी, कहाँ से आती हैं? जगदीशपुर थाना रोड। कैसी तैयारी होती है यहाँ पे? बहुत अच्छी, सब कुछ का फैसिलिटी है यहाँ पे, सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। अगर एक दिन थ्योरी हो रहा है तो एक दिन लैब होता है, सब सिखाया जाता है अच्छे से। सब टीचर लोग मतलब हेल्पफुल है, मतलब कोई भी डाउट रहता है क्लियरली सॉल्व करना। जरूरी है कंप्यूटर? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के जनरेशन के लिए, तो बहुत ज़रूरी है। कहीं पे भी हम लोग जाएं, कंप्यूटर के बिना तो कहीं पे वर्क नहीं हो रहा है। आदमी कागज़ से तो कोई काम ही नहीं कर रहा है, टेक्नोलॉजी मतलब कंप्यूटर ही यूज़ कर रहा है, तो ज़रूरी है कंप्यूटर। यहाँ पे तो मतलब इनका ब्रांच बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे हम लोग लगभग तो हमेशा मतलब प्रोग्राम होता ही है, तो 17-18 टीचर देखने को ही मिल जाता है। आप कितने सालों से यहाँ आ रहे हैं? हम लास्ट ईयर थे, अभी हमको सर्टिफिकेट मिला है, कोर्स मेरा कंप्लीट हो गया है DCA का। जो ये कार्यक्रम आप कराए हैं, क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम का? सबसे पहले इस चैनल को देखने वाले सभी लोगों को हाथ जोड़ करके मैं प्रणाम करता हूं और बहुत खुशी हुई आज ये कार्यक्रम को कराने के बाद मेरे को कि हमारे जो भी छात्र लोग कोर्स कंप्लीट किए हुए हैं उनको आज सर्टिफिकेट दिया गया। सर्टिफिकेट देने के बाद हम लोगों ने उनको जॉब के लिए तैयार किया है और हम लोग पूरा कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे कहीं ना कहीं सेटल हो जाएं। और ये कार्यक्रम कराने का मेन उद्देश्य था कि हमारे बच्चे काफ़ी मोटिवेट होके और आगे बढ़े लाइफ में। टीनेजर में बच्चे भटकते हैं, जैसे मोबाइल मिल जाता है, क्या यहाँ पर उसके लिए जागरूक किया जाता है कि नहीं ये ऐसे करना किया जाता है? समय समय पर मैं कोशिश करता हूँ कि हर महीने मैं पदाधिकारी लोग को बुलाता हूँ और कुछ टीचर लोग को बुलाता हूँ जो अपने बातों से हमारे बच्चों को मोटिवेट करते हैं और जो आप क्राइम वाली बात बोलते हैं उसको इग्नोर करने की बातें करते हैं, उससे सावधान रहने की बातें करते हैं। बच्चे काफ़ी प्रभावित होते भी हैं।
क्या कंप्यूटर सीखने के बाद कैरियर तलाश की जा सकती है, मतलब आगे कैरियर बनाया जा सकता है कंप्यूटर करने, सिर्फ कंप्यूटर करने के बाद? बिल्कुल। अभी आपने हमारे जगदीशपुर के थाना प्रभारी के मतलब वाणी से सुना कि हमारे भी ऑफिस में मतलब कि कोई भी ऐसा ये नहीं है कि जो अभी कागज़ पे काम हो रहा है, सारा कागज़ लेस हो चुका है, सारा कंप्यूटर से हो रहा है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि कंप्यूटर के बाद जॉब मिलना ही मिलना है, अगर बच्चे काबिल होते हैं तो। कौन कौन कोर्स कराया जाता है? हमारे यहाँ अभी फ़िलहाल DCA कराया जाता है, DCA कराया जाता है, टैली है, GST है, और भी बहुत सारे प्रोग्रामिंग का कितने कोर्स। दिन का कोर्स है ये सर? कोई कोर्स है 6 महीने का, कोई 1 साल का है, कोई 2 साल का है। सबका अलग अलग कितने ड्यूरेशन सालों है। से चल रहा है? ये आपको 2008 से चल रहा है। 2008 से चल जी रहा है। बिल्कुल Continue। कंटिन्यू चल रहा है। हाँ। और इसी कैंपस में हमारे IPS विकास वैभव भी आकर के यहाँ पुरस्कार वगैरह बांट चुके हैं। और हमारे भोजपुर के बहुत सारे जो तत्कालीन SP रहे हैं, सुशील सर हुए, हरकिशोर सर हुए, सभी लोग आकर के यहाँ बच्चों को काफ़ी प्रमोट किए हैं। कहाँ से बच्चे आते हैं यहाँ पर? बच्चे यहाँ हमारे जगदीशपुर से तो आते ही हैं, पूरे आसपास जितने भी गांव हैं, यहाँ तक कि हमारे पीरो हंसवाड़ी जो बाज़ार है, जितौरा बाज़ार है, और इधर आपका आरा तरफ से कौरा और असनी तक का बच्चे हमारे यहाँ पढ़ने यहाँ आते हैं। पर? जी सर, 2008 से। 2008 से। आज के समय में जो है IT सेल कितना जरूरी है? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम किसी भी डिपार्टमेंट को देखते हैं तो वहाँ पर बिना कंप्यूटर का वर्क है नहीं, सारे जगह कंप्यूटर पे ही काम होता है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आज बहुत एड्रेस जरूरी थोड़ा है। बता दीजिएगा। यहाँ का एड्रेस है आपको जगदीशपुर सदर बाज़ार महावीर मंदिर के पास इन्फो कैंपस कंप्यूटर सेंटर है। कोई कंटेंट 9934849721। नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम मंतोष कुमार पड़ेगा, मैं अपने इन्फो कैंपस का डायरेक्टर हूँ, और हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर अशोक जी हैं। काफ़ी मेहनत करके ईमानदारी और सच्चाई से आगे की तरफ ले चल रहे हैं। कितने टीचर होंगे? 17-18 टीचर। 17-18 जी। बच्चे कितने हैं? बच्चे अभी करंट बच्चे हमारे 200 से ऊपर हैं। 200 सुपर? जी, आज का आप ये प्रोग्राम में ही आप देख सकते थे।